हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पटना चित्रकला, जिसे कंपनी कला भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो पटना चित्रकला किस किस का पहले बार समन्वय है? समन्वय यूरोपीय चित्रकला है ना, यूरोपीय चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला और मुगल चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला और मुगल चित्रकला का इसमें समन्वय देखने को मिलता है। पटना चित्रकला दरबारी संरक्षण से मुक्त रही है ना, दरबारी जो संरक्षण होता था उससे मुक्त रही है। इसके प्रमुख चित्र और ये इनने किस पे बल दिया है? पटना चित्रकला ने पक्षी शरीर विज्ञान पर विशेष बल दिया है। पक्षियों का चित्रण इन्होंने विशेष रूप से किया है ना, पक्षी शरीर विज्ञान पे इन्होंने विशेष बल दिया है ना। और प्रकृति से संबंधित इसमें चित्र बने हुए हैं। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? प्रमुख चित्रकार हम देखते हैं। प्रमुख चित्रकार में हैं, सबसे पहले आएंगे महादेव लाल, है ना। प्रमुख चित्रकार में सबसे पहले आएंगे महादेव लाल। तो महादेव लाल ने क्या किया है? महादेव लाल ने रागिनी गंधारी चित्र का बनाया है। रागिनी गंधारी चित्र इन्होंने बनाया है। प्रमुख चित्रकार को अगर हम देखें, प्रमुख चित्रकार महादेव लाल क्या बनाना है? कौन सा चित्र इन्होंने बनाया? रागिनी गंधारी चित्र। रागिनी गंधारी इन्होंने चित्र बनाया। नेक्स्ट चित्रकार आते हैं प्रमुख यमुना प्रसाद आते हैं। यमुना प्रसाद इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने क्या चित्र बनाया? बेगमों की शराबखोरी। बेगमों की शराबखोरी। बेगमों की शराबखोरी इन्होंने चित्र बनाया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारी चित्रकला मधुबनी चित्रकला के बारे में। मधुबनी चित्रकला कहाँ की? ये बिहार के जो मिथिलांचल क्षेत्र होता है, जिसमें आता है मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, इन क्षेत्रों में ये चित्रकला चलती है। और ये जन्म, विवाह, उत्सव, कोई उत्सव होता है, जन्म, विवाह या कोई त्यौहार वगैरह होता है ना, जैसे दीपावली हो गया, इस ऐसे त्योहारों पर जन्म, विवाह, त्योहार आदि के अवसर पर ये मधुबनी चित्रकला बनाई जाती है। इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर, है ना, भौगोलिक संकेतक इसको प्राप्त है। ठीक है। अब हम देखेंगे पट्टचित्र, मतलब वस्त्रों पर चित्रकला जो होती है, पट्टचित्र कला। इसमें क्या होता है? शारीरिक सौंदर्य की जगह शारीरिक भेद को अंकित किया जाता है ना। सौंदर्य की जगह शारीरिक भेद को बताया जाता है। ये चित्र मुख्यतः बांस की तूलिका एवं अंगुलियों के माध्यम से बजाए जाते हैं। बांस की तूलिका, है ना, बांस की तूलिका है ना, बांस की तूलिका और अंगुलियों, है ना, एवं अंगुलियों, हाथों की जो अंगुलियां होती है उसके माध्यम से, अंगुलियों के माध्यम से बनाए जाते हैं पट्टचित्र कला। नेक्स्ट आती है हमारी मंजूषा कला। मंजूषा कला कहाँ की? मंजूषा कला है बिहार के क्षेत्र में। ये भागलपुर एक क्षेत्र है ना, भागलपुर क्षेत्र है, वहाँ से भागलपुर, है ना, भागलपुर एक क्षेत्र है बिहार में, वहाँ की ये कला है। इसको अंगिका कला भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में जब अंग एक महाजनपद था, है ना, अंगिका कला भी इसको कहते हैं।
जो भागलपुर का क्षेत्र है वो प्राचीन काल में अंग नाम से एक महाजनपद हुआ करता था, तो इसे अंगिका कला भी कहते हैं। इसमें जो होता है मंजूषा कला में बिहुआ बिसहरी कथानक होता है। बिहुआ बिसहरी कथानक। और इसमें नाग के चित्र बने होते हैं, है ना, नाग के चित्र बने होते, मंजूषा कला में नाग के चित्र बने होते। और इसकी खास बात ये है कि इसमें स्त्री और पुरुष के चेहरे का केवल बायां भाग ही दर्शाया जाता है ना, स्त्री और पुरुष के चेहरे का केवल बायां भाग ही दर्शाया जाता है इन चित्रों में। नेक्स्ट हम देखेंगे बंगाल कला केंद्र, जिसे आधुनिक कला केंद्र भी कहते हैं, है ना, बंगाल कला केंद्र, बंगाल क्षेत्र में जो, तो आधुनिक कला केंद्र भी इसको कह सकते हैं, है ना। इस चित्र मतलब इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? इसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है E.V. हेवेल, है ना। E.V. हेवेल कौन थे? E.V. हेवेल कलकत्ता विश्वविद्यालय के ये प्राचार्य थे, प्रधानाचार्य थे, मतलब E.V. हेवेल। अब आधुनिक जो बंगाल कला केंद्र है इसके अंतर्गत अवनींद्रनाथ टैगोर एक प्रमुख चित्रकार थे। अवनींद्रनाथ टैगोर एक प्रमुख चित्रकार थे। इन्होंने क्या किया था? पश्चिमी और स्वदेशी कला मतलब अजंता मुगल चित्रकला का मिश्रण करते हुए चित्र बनाए, है ना। यूरोपीय और स्वदेशी कला का मिश्रण करते हुए चित्र बनाए। इन चित्रों में ठाकुर शैली के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो चित्र बनाए उसको किस शैली के नाम से जाना जाता है? ठाकुर शैली के नाम से जाना जाता है। ठाकुर शैली के नाम से इनको जाना जाता है। इनके द्वारा बनाए गए चित्रों में भारत माता और बुद्ध का जन्म नामक चित्र उल्लेखनीय। इन्होंने जो चित्र बनाए उसमें कौन से चित्र फेमस है? भारत माता का चित्र और बुद्ध के जन्म का चित्र प्रसिद्ध है। बुद्ध के जन्म का चित्र प्रसिद्ध है। अब इनके एक शिष्य थे, कौन थे शिष्य? नंदलाल बोस। शिष्य कौन थे इनके? नंदलाल बोस। ये भी मशहूर चित्रकार थे और इन्हें कला की छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई है और पद्म भूषण भी इनको प्राप्त हुआ है। नंदलाल बोस जो है इनको कला की छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई है और इन्हें पद्म भूषण भी मिला है। और ये राष्ट्रवादी चित्रकार थे। क्या थे? राष्ट्रवादी चित्रकार थे। इनने कौन कौन से चित्र बनाए? सती नाम से एक चित्र बनाया, है ना, सती नाम से इनने चित्र बनाया। विषपात करते हुए शिव का चित्र इन्होंने बनाया है। विषपात करते हुए शिव का चित्र इन्होंने बनाया। दांडी मार्च, जो महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था, दांडी मार्च, इसका इन्होंने चित्र बनाया। अन्य चीजों को हम देख लेते हैं। बंगाल के जेमिनी राय थे। जेमिनी राय ये तेल चित्रकार थे। क्या थे? तेल चित्रकार थे। अमृता शेरगिल, ये भी एक चित्रकार थी। अमृता शेरगिल ये भी एक चित्रकार थी। इन्होंने क्या किया है?
पंजाबी कृषक महिला का चित्रण इन्होंने किया है, पंजाबी कृषक महिला का इन्होंने चित्रण किया है। नारी इनकी उल्लेखनीय चित्र है, नारी इन्होंने चित्र बनाए जो काफी प्रसिद्ध है। किसने बनाया? अमृता शेरगिल ने बनाया। अब हम देखेंगे पेटकारी चित्रकला। पेटकारी चित्रकला, पेटकारी चित्रकला झारखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है और वहाँ पे जो जनजाति लोग हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। कालीघाट चित्रकला, कालीघाट चित्रकला जो कलकत्ता के समीप कालीघाट का क्षेत्र है, वहाँ के ग्रामीण लोगों द्वारा ये कालीघाट चित्रकला बनाई जाती है। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के कालीघाट के ग्रामीण लोगों द्वारा ये चित्रकारी बनाई जाती है। नेक्स्ट आती है कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में सूती वस्त्रों पर ये बनाई जाती है। जो आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम है वहाँ पे सूती वस्त्रों पर ये बनाई जाती है, सूती वस्त्रों पर बनाई जाती है, सूती वस्त्रों पर ये बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है बरली चित्रकला। बरली चित्रकला, बरली चित्रकला कहाँ बनाई जाती है? ये गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर बरली समुदाय के लोगों के द्वारा ये चित्रकला बनाई, ये चित्र बनाए जाते हैं। और ये जो चित्र बनाए जाते हैं ये भीमबेटिका के चित्रों से भी प्रेरित होते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि इनमें भीमबेटिका के चित्रों की छाप है, मतलब इस तरह से ये चित्र बनाए जाते हैं। तो भीमबेटिका गुफा का अगर संबंध पूछा जाए तो बरली चित्रकला से भी हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है थांगवा चित्रकला। थांगवा चित्रकला, थांगवा चित्रकला ये सिक्किम में है और बौद्ध धर्म से प्रेरित है। सिक्किम में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और सूती वस्त्रों पर ये बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? सूती वस्त्रों पर ये बनाई जाती है। अब हम आते हैं हमारे एक नए टॉपिक है नृत्य कला। नृत्य कला पर हम आते हैं। नृत्य कला, नृत्य कला तो नृत्य कला का विकास कैसे हुआ? जब संसार में बढ़ते हुए क्रोध और ईर्ष्या एवं दुख को देखते हुए ब्रह्मा ध्यानमग्न हुए, तब नाट्य शास्त्र की या तब नाट्य कला का या नाट्य संगीत की रचना हुई। मतलब एक तरह से ऐसा माना जाए कि जब संसार में क्रोध ईर्ष्या दुख बढ़ने लगा तो इसको काउंटर करने के लिए नृत्य कला का विकास हुआ। किसका? क्रोध ईर्ष्या और दुख, क्रोध ईर्ष्या एवं दुख, है ना, इनमें वृद्धि हुई। तो इसको काउंटर करने के लिए नृत्य कला का विकास हुआ, है ना, ऐसा माना जाता है। ठीक है। अब भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें नृत्य नाटक और संगीत का उल्लेख मिलता है। किसका? भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में क्या मिलता है हमें? नाट्य शास्त्र में नृत्य नाटक और संगीत के बारे में उल्लेख मिलता है। नृत्य नाटक एवं संगीत, ये तीनों अलग अलग होते हैं। नृत्य अलग होता है, नाटक अलग होता है, संगीत अलग होता है। तो किस में मिलता है हमको? नाट्य शास्त्र में मिलता है। ये किनके द्वारा लिखा गया है? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। अब नृत्य कला के दो अंग होते हैं सामान्यतः। नृत्य कला के दो अंग होते हैं। नृत्य कला के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है तांडव और एक होता है लाश।
तांडव और लास्य। ठीक है, जो तांडव है ये उग्र रूप लिए होता है और इसे करने वाले शिव रौद्र कहलाए, है ना, इसे करने वाले शिव रौद्र कहलाए, जबकि तांडव का दूसरा रूप आनंद प्रदान करने वाला होता है और इसे करने वाले शिव नटराज शिव कहलाए, है ना, नटराज शिव कहलाए। लास्य क्या होता है? लास्य कोमल नृत्य होता है और ये श्रृंगार प्रधान नृत्य भी होता है, और सामान्यतः लास्य जो है महिलाओं से संबंधित होता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है ना। अगर हम इसको पौराणिक रूप से देखें तो तांडव रूप, जो तांडव कला का जो रूप होता है वो भगवान शिव से, लॉर्ड शिव से संबंधित होता है, और लास्य रूप माता पार्वती से संबंधित होता है ना, पार्वती माता से संबंधित होता है। ठीक है, तो नृत्य कला की आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।